हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कवि और लेखकों के नाम, वो भी ट्रिक से। तो हिंदी दो भागों में होता है। तो पहला भाग देखेंगे कविय खंड, इसमें कविताएं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिएगा दोस्तों, क्या है? पद। जब आप किसी ऊंचे पद पर चले जाते हैं तो बाकी के लोग क्या हो जाते हैं? आपके दास हो जाते हैं। इसलिए इस पाठ जो है पद, इसके कवि कौन है? सूरदास। ठीक है, याद हो गया होगा। आगे देखिएगा दोस्तों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में देखेंगे इसके लेखक कौन है? तुलसीदास। तो कैसे याद कीजिएगा? ट्रिक के साथ। तो राम के जो भाई हैं लक्ष्मण, हमेशा राम के साथ कैसे रहते थे? एक दास की तरह रहते थे। इसलिए दोस्तों इस पाठ के जो होंगे कवि कौन? तुलसीदास। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, क्या कि जब भी राम का बात होगा तो उसके जो होंगे कवि तुलसीदास होंगे, क्योंकि राम के भक्त कौन थे? तुलसीदास। और सूरदास यहाँ पर है, तो ये सूरदास किसके भक्त थे? तो श्री कृष्ण के। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिएगा अगला, आत्मकथ्य। ठीक है, अपना कथन जो है उसे मैं किसी के सामने नहीं कहूँगा, कहूँगा तो बस किसके साथ? शंकर के पास। ठीक है, आत्मकथ्य जो है वो मैं किसके पास कहूँगा? शंकर के पास। इसलिए दोस्तों इस पाठ के जो कवि होंगे जयशंकर प्रसाद। आगे देखिएगा, उत्साह। ठीक है, ये एक पाठ है, और यह अट नहीं रही है, ये भी एक पाठ है। ठीक है, यहाँ पर दो पाठ हैं, और इसको किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। तो इसको ट्रिक से देखिएगा। अभी ठंडी का समय है, और सुबह सुबह अगर सूर्य आ जाए तो सब लोगों में क्या हो जाता है? उत्साह आ जाता है, और उत्साह ऐसा आता है कि वो अटता ही नहीं है। इसलिए इस पाठ के जो है कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, आगे देखिएगा, यह दंतुरित मुस्कान एक पाठ है, और ये दूसरा पाठ फसल है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस पाठ के जो कवि हैं वो कौन है? नागार्जुन। ठीक है, तो चलिए हम एक फिगर बनाते हैं दोस्तों, देखिएगा। देखिएगा, ये कौन है? अर्जुन सब हैं। ठीक है, अर्जुन अपना दांत, ठीक है, अपना दांत तोड़ते हैं, और क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। अपना दांत तोड़ते हैं और मुस्कुराते हैं, और दांत तोड़ने में वो क्या हो गए? सफल हो गए। ठीक है, फसल है इसलिए सफल हो गए। इसलिए इस पाठ के जो कवि होंगे वो कौन होंगे? नागार्जुन। ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा, संगतकार। मेरे साथ आ जाओ, मेरे संगत में आ जाओ, मेरे पास क्या है? कार है। ठीक है, मेरे संगत में आ जाओ, मेरे पास कार है। तो साथ में मिलकर क्या करेंगे? मंगल करेंगे। और डबराल, इसका मतलब क्या होगा? भोकाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे संगतकार के कवि कौन होंगे? मंगलेश डबराल। ठीक है, आगे देखिएगा। अब ये गद्य खंड स्टार्ट हो गया, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग भी। पहला देखिएगा, नेताजी का चश्मा। ठीक है, लोग चश्मा कब पहनते हैं? जब अपने से क्या चला जाए? प्रकाश चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि नेताजी के चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो स्वयं प्रकाश। ठीक है, लोग कब चश्मा पहनते हैं? जब स्वयं से प्रकाश चला जाए। ठीक है, आगे देखिए, राम सॉरी बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपोरी। ठीक है, बालक जो है अपना बाल कैसे बना के आया? गोविंदा के जैसा। ठीक है, बालक जो है अपना बाल कैसे बना के आया? गोविंदा के जैसा। तो माँ बोली है राम राम राम, ये बाल तो कैसा है? वृक्ष की तरह है। इसलिए राम बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज में देखेंगे यश। ठीक है, यश के पास क्या है? यश के पास लाख रुपए है। ठीक है, यश के पास क्या है? लाख रुपए है। इसलिए मैं वो क्या कर रहे हैं? एक नए अंदाज में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे लखनवी लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है? यशपाल। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, एक कहानी यह भी। ठीक है, एक कहानी यह भी, किधर से? कहीं से मन्नू आती है और बोलती है एक कहानी यह भी सुन लो ना, जरा सुन लो। बोल बोल कर वो क्या कर देती है? कहानी सुना सुना कर भंडार कर देती है। ठीक है, आगे चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे एक कहानी यह भी
पाठ के लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में कौन है? इबादत। ठीक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? यतेंद्र। ठीक है, इंद्र आ रहा है। इंद्र ने इतना वर्षा की, इतना वर्षा की कि सारा चीज क्या हो गया? मिश्र हो गया, मिल गया। तो लोगों को अब खाने में क्या, खाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? इबादत करना पड़ रहा है। इसलिए नौबत खाने में इबादत पाठ के कवि, सॉरी, लेखक कौन है? तो यतेंद्र मिश्र। आगे देखिएगा, संस्कृति। संस्कृति जो है, ये शब्द सुनकर कोई भी संस्कृति होता है तो उसमें आनंद का भाव पैदा होता है, आनंद का भाव। इसलिए इस पाठ के लेखक कौन है? भदंत आनंद कौशलयायन। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा अगला क्या है? कृतिका। ठीक है, वो क्षितिज था, अब कृतिका स्टार्ट हो रहा है। देखिएगा यहाँ पर, माता का आंचल। ठीक है, इसके लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। ठीक है, माता का आंचल अगर अच्छा है तो सबको क्या मिलेगा? सहारा मिलेगा। ठीक है, सहारा मिलता है। माता का आंचल अगर अच्छा नहीं रहता है तो सहारा नहीं मिलता है। इसलिए माता का आंचल पाठ का जो लेखक हैं वो कौन है? शिव पूजन सहाय। ठीक है, यहाँ देखिएगा, साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, इसके जो लेखिका कौन है? मधु कंकरिया। ठीक है, जो अपना हाथ है, छोटे छोटे हाथ से बालक लोग क्या कर रहे हैं? बट्टी को सान रहे हैं और उससे कंकड़ को क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के जो लेखिका है वो कौन है? तो मधु कंकरिया। ठीक है, बच्चे अपने हाथों से मिट्टी को सानते हैं और कंकड़ को अलग करते हैं, तो उससे क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है, मधुरता महसूस हो रहा है। इसलिए साना साना हाथ जोड़ी पाठ के लेखिका कौन है? मधु कंकरिया। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला है, मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक है, अज्ञे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्यों लिखता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं क्या हूँ? अज्ञानी हूँ। इसलिए इस पाठ के जो हैं लेखक कौन हो जाएगा? अज्ञेय। ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपके अनुसार वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ।